श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की हो रही है, तो खबर यह भी हम आपको बताते चले कि सरकार ने अब इस नेशनल हाईवे पर मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में क्या कुछ करना है, इस हवाले से संजीदगी का इजहार किया है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर हुकूमत का एक बड़ा इकदाम है और आने वाले दिनों के अंदर तिब्बी सहूलियात नेशनल हाईवे के ऊपर बेहतर हों, इसके लिए हाईवेज पर सेहत की जो सहूलियात हैं उनको फर्स्ट रिस्पांस यूनिट में तब्दील करने का फैसला किया है, क्योंकि शाहराहों पर तिब्बी सहूलियात को यकीनी बनाने की कोशिश एक तवील अरसे से रही है। और इस बीच अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से हेल्थ अथॉरिटीज से या कंसर्न लोग जो हैं जो इस सहूलत को यकीनी बनाएंगे, उनसे कहा है एक तो कि अफरादी कुव्वत यानी मैन एंड मशीनरी का जो काम होता है उसकी डिटेल्स जो है वो भी फाइनल की जाएंगी, कितने लोगों की कहां पर जरूरत हो सकती है या कितनी इन फ्यूचर पड़ सकती है और फैसिलिटीज कितनी अवेल कहां पर करेगी। अगर एक जगह किसी भी हिस्से में हाईवे के ऊपर कहीं हेल्थ सेंटर ओपन कर दिया जाता है तो वहां पर कितने लोग हैं जो स्टाफर्स होंगे, कितने लोग हैं जो तिब्बी सहूलियात को बेहतर बना सकेंगे। अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है या हाईवेज के ऊपर दीगर कोई परेशानी होती है तो फर्स्ट रिस्पांस यूनिट में इससे पहले देखा था कि बातें तो हुई लेकिन शाहराहों पर हेल्थ फैसिलिटीज को इस तरीके से नहीं किया गया। अब जाकर जो फैसला लिया गया है इसमें दोनों तरह की चीजें हैं, एक तो ये कि मुतलका हुकाम यानी हेल्थ अथॉरिटीज से या जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं उससे ये कहा गया है कि कितने लोगों की कहां पर जरूरत है, इस चीज को डिटेल्स सामने लाई जाए, ये बताया जाए कहां पर कितनी जरूरत है अफरादी कुव्वत की। और दूसरा जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स होता है यानी हाईवेज के ऊपर अगर कोई एक्सीडेंट होता है, फर्स्ट एड की जरूरत पड़ती है, बजाय इसके कि ड्राइवर हजरात, बजाय इसके कि ट्रांसपोर्टर्स या लोग या मुसाफिर खुद शाहरा पर अपना इलाज करें या खुद को किसी तरीके से तहफ्फुज दें, वहां सरकारी तौर पर तिब्बी सहूलियात कैसे दी जा सकती हैं। इसलिए चाहे वो ट्रॉमा सेंटर्स हों, इमरजेंसी हेल्थ सेंटर्स हों, हेल्थ केयर्स हों और केयर टेकर्स या जो इन इदारों को चलाएंगे, जो काम को बेहतर बनाएंगे, वो कितने लोग जरूरत है, ये डिटेल्स अब ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट रेस्पॉन्स यूनिट, क्योंकि हाईवे पे एक्सीडेंट होगा तो फर्स्ट रेस्पॉन्स यूनिट वही होंगे, तो इनके अंदर फैसिलिटियां देनी है। लेकिन याद रखिएगा दो चीजें मैं अपने नाज़रीन की गोशगुजार करता हूँ क्योंकि उनकी याददाश्त बहुत तेज है। सन 2012 था, उस वक्त की हुकूमत ने 17 ट्रॉमा सेंटर नेशनल हाईवे पे खोलने का ऐलान कर दिया। बिल्कुल पब्लिसिटी बहुत ज्यादा होगी, सन 2012 की बात करें, लेकिन जब हम सन 2022 की बात करते हैं तो 12 से 22 तक लगभग ये सारे ट्रॉमा सेंटर जो है ये डिफंग है। यहाँ पर जो इमरजेंसी ऑपरेशन यूनिट्स हैं वो चले ही नहीं, सिर्फ चंद दिनों के बाद यानी रिबन काटने के चंद दिनों तक चले, उसके बाद इनको बंद कर दिया। मैन पावर यहाँ पर आए इस हवाले से कभी काम ही नहीं। फिर NN वोहरा साहब, याद रखिएगा लेफ्टिनेंट हमारे गवर्नर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और अमरनाथ यात्रा की गाड़ी को हादसा पेश आया था बानिहाल के अंदर। बानिहाल के अंदर जब हादसा पेश आया तो गवर्नर साहब खुद वहां पहुंचे थे, उस वक्त भी इस तरीके की एडवाइजरी को जारी कर दिया गया था। सीधे श्रीनगर चलेंगे जहां से सईद तजम्मुल हमारे साथ है। तजम्मुल, महकमा हेल्थ एक बार फिर दिख रहा है कि एक एक्टिव मोड में आ चुका है और ये देख रहा है कि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर जो फर्स्ट रेस्पॉन्स यूनिट कायम किए गए हैं या कायम किए जाने हैं, उस सिलसिले में मैन पावर का ऑडिट किया जाए और देखा जाए जी कहां पर कितनी जरूरत है और क्यों नहीं है। जबकि हकीकत यह है कि 2012 में साबिका हुकूमत ने जो ट्रॉमा सेंटर चलाने की बात कही थी वो 2022 में भी तशने तकमील है। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक साहब। जम्मू कश्मीर में कौमी शहरा की जब भी बात उठी है, जो भी जम्मू कश्मीर में सक्सेसिव गवर्नमेंट आई, उन्होंने हर बार दावे किए कि कौमी शहरा पर खुसूसन पंथियाल, खूनी नाला, रामबन और रामसू के आसपास में ये इलाके जो हैं ये बहुत ज्यादा हादसा के मकामात बनते जा रहे हैं, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि ट्रामा फैसिलिटी जो है इन इलाकों में रखी जाएगी। गालिबन 17 मकामात की निशानदेही की गई जहां पर कहा गया कि अमूमन जब इन इलाकों पर सड़क हादसा होंगे, जिस वक्त तक एक मरीज को या जख्मी शख्स को श्रीनगर लाया जा सके या जम्मू पहुंचाया जा सके, तब तक बहुत देर हो जाती है। क्यों ना ऐसा किया जाए कि कौमी शहरा पर बर वक्त इलाज पहुंचाने के लिए यहाँ पर ट्रामा अस्पतालों की संगी बुनियाद रखी जाए। लेकिन इसमें बड़ी दिक्कतें ये आई कि जम्मू या श्रीनगर सिटी से या मुतअद्दिद इलाकों से हेल्थ सर्विसेज कश्मीर, हेल्थ सर्विसेज जम्मू ने अलग अलग खतूत जो लिखे हुए थे, जो अपनी रिपोर्टें तैयार की थी। हालांकि कुछ दिन पहले नए प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हालांकि वो कुछ घंटों के ही मेहमान रहे, उसके बाद उनका तबादला मिजोरम कर दिया गया। लेकिन बदकिस्मती से जो उन्होंने पहला ऑडिट मीटिंग लिया था, उन्होंने जबरदस्त तशवीश का इजहार किया था नवीन कुमार चौधरी ने। उन्होंने कहा था कि जम्मू के लिए डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी और तहफुजात, खदशात, एप्रेहेंशन का भी इजहार किया, जिसमें आपको एनेस्थीसिया से लेकर ऑर्थोपेडिक्स और बाकी टेक्निकी टीम, तिबी अमले की, नीम तिबी अमले की जो टीम पहुंचनी चाहिए थी, वो बर वक्त ग्राउंड जीरो पर इन इलाकों में जाने के लिए तैयार नहीं है।
हालांकि हैरानकुन तौर पर इन इलाकों में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के डॉक्टर और टेक्निकल स्टाफ की तैनाती हमने कई एक बार देखी, लेकिन रेगुलर जो हेल्थ सर्विसेज कश्मीर हेल्थ सर्विसेज जम्मू या मेडिकल कॉलेज से मुंसलिक जो कंसल्टेंट्स एनेस्थीसिया और सीनियर प्रोफेसर हैं, उनकी खिदमत को अभी तक हासिल नहीं किया जा सका। वजूहात बेहद है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जब कश्मीर हेल्थ सर्विस की बात करें, नवीन कुमार चौधरी अभी जम्मू का रिपोर्ट ही रिसीव कर गए थे कि कश्मीर ने भी अपना रिपोर्ट वक्त पे तैयार किया था और रिपोर्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जाने लगा था कि इस दौरान हालात कुछ और सूरत हाल पेश करते हैं। लेकिन जिस वक्त आप कौमी शहर पर लगातार सड़क हादसों की बात करते हैं, नवंबर से लेकर मार्च के वस्त तक आप अमूमन देखा कि भारी फिसलन, बर्फबारी, बूंदाबांदी की वजह से अमूमन सड़कें जो है वो जेर आब रहती हैं, जिसके बाद सड़क हादसात में भी इजाफा हुआ। लेकिन सबसे बड़ी वजह इस कौमी शहर पर जिंदगियों का तलफ होना, इनको बचाया न जा सका। उसकी वजह यह भी बताई जाती है कि एक मरीज को, एक बीमार को, एक जख्मी शख्स को खून की अशद की जरूरत होती है और उसके बाद जब उसे जम्मू पहुंचाया जाता, श्रीनगर पहुंचाया जाता, तब तक बहुत देर हो जाती है। और अब गवर्नमेंट ने बड़ा इस पे संजीदा रुख इख्तियार किया है कि कौमी शहरा पर जो हमारा प्रपोजल था गवर्नमेंट का, सक्सेसिव गवर्नमेंट, जिस तरह से आपने एनएन बोरा साहब से लेकर मौजूदा लेफ्ट गवर्नर तक एदाद शुमार गिनाई, कमेटियां बनी, मैन पावर को डिप्यूट करने की बात हुई, लेकिन अमली तौर पर जब नताइज अखज नहीं हो सके तो नुकसान हमारे पास बहुत ज्यादा हुए, जिसमें इंसानी जाने की तलब थी। सईद तजम्मुल हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन करने के लिए।